गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं तो वो क्लियर करते हैं पहले। तो देखो, इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होगी। वो कौन सी होगी? पहली होगी पादप कोशिका और दूसरी होगी जंतु कोशिका। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। पादप कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है और जंतु कोशिका के अंदर क्या नहीं पाया जाता है या क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्लियर कर दिया है। देखो, सबसे पहला पॉइंट था कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति, यहाँ राइट लगा है, इसका मतलब क्या है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, रिक्तिका की बात करते हैं। तो यह रिक्तिका पादप कोशिका के अंदर क्या होती है? पाई जाती है, जबकि रिक्तिका जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है। फिर बात करते हैं लवक की। तो लवक हरे पादपों में पाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु और कवक इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और लवक जंतु कोशिका के अंदर भी नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो पादप कोशिका हरे पादप पाए जाते हैं तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। सेंट्रोसोम की बात करें, ये स्टार पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन शैवाल और कवक में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, पादप कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन शैवाल और कवक में पाया जाता है। क्या? सेंट्रोसोम पाया जाता है शैवाल और कवक में, जबकि सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। बात करते हैं हम लाइसोसोम की। तो पादप कोशिका के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्लियर? और जंतु कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। माइक्रोविली की बात करते हैं। तो माइक्रोविली पादप कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है, और जबकि जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं या पादप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला स्वपोषी या स्वयंपोषी, इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, तो वे पादप जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसी प्रकार विषमपोषी, विषमपोषी में क्या? वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। इसमें कई श्रेणियां हैं। ठीक है, तो उसमें हम पहले बात करते हैं परजीवी, पैरासाइट्स के बारे में। तो वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। फिर देखो, पूर्ण परजीवी, यानी पूरा जीवन उनका दूसरे जीवों से ही भोजन प्राप्त करने पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? कस्कुटा यानी अमरबेल, रैप्लेसिया एंड ओरोबैंकी। आंशिक परजीवी, आंशिक परजीवी में कौन से होते हैं? लॉरेंथस एंड विस्कस। क्या मतलब होता है आंशिक परजीवी? मतलब ये दूसरे जीवों से तो भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर जीव कहीं चला जाता है तो वो अपना पोषण किसी अन्य विधि के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? आंशिक परजीवी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मृतोपजीवी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइट्स। वे जीव जो मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोट्रापा। क्लियर? यह पुष्पीय मृतोपजीवी है। फिर बात करते हैं सजीवी की। सजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिम्बायोट कहते हैं। क्लियर? एंड इसमें क्या होता है कि जब दो पौधे एक दूसरे के लिए, जब दो पौधे एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इस संबंध को क्या कहते हैं? सजीवी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइकेन। फिर बात करते हैं कीटभक्षी, इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। वे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कलश पादप, निफेंथस, यूट्रिकुलेरिया एंड ड्रोसेरा। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।